टॉपिक था हमारा एलिप्स। एलिप्स को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेते हैं मूविंग पॉइंट। एक लेते हैं आपका फिक्स लाइन। फिक्स लाइन का नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल, डायरेक्ट्रिक्स। एक लेते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट। फोकस। बिल्कुल, ये होता है फिक्स लाइन। इसको इन शॉर्ट हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। और ये होता है आपका फोकस। अब मैंने आपको बताया था एलिप्स एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है। मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसेंट्रिसिटी आपकी होती है पी एस अपॉन पी एन। और जो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है आपकी? लेस देन 1 होती है। डेफिनेशन वगैरह दोबारा लिखानी है, सब कुछ बोलिए। नो सर। चलिए, नहीं लिखानी है, सबको क्लियर है? नहीं लिखानी है बोल दो, अगर लिखानी है मैं दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूँ। नो सर। नो सर। चलिए, तो अगर ये इस तरह से मूव करता है तो आपका जो शेप बनता है वो शेप का नाम होता है हमारा एलिप्स। एलिप्स में दो फोकस, और मैं एक बार शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ, दो फोकस होते हैं, ठीक है? और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आती है और इसका करस्पॉन्डिंग फोकस ये होता है, ठीक है? एक एस कह देते हैं, एक एस डैश कह देते हैं। तो अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे आता है? तो वो चीज मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से आता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सर ये चीज मतलब पेपर में आ सकती है? नहीं, नहीं आएगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं मूविंग पॉइंट यहाँ पर, मैं आपको एलिप्स का इक्वेशन बता देता हूँ। मूविंग पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एच के। मूविंग पॉइंट आपका ले रहा हूँ एच के, और एक फिक्स पॉइंट मैं ले रहा हूँ ए ई कॉमा जीरो, जहाँ पर ई एसेंट्रिसिटी है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, क्या होती है इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स? एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई होती है। तो अगर एलिप्स इस तरह से चल रहा है कि पी एस अपॉन एलिप्स बन रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि इसेंट्रिसिटी जो है वो पी एस अपॉन पी एन है। यानी पी एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? ई ऑफ पी एम। पी एस इज इक्वल टू होता है ई पी एम। अब देखिए, पी एस डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। पी एक पॉइंट है, एस एक पॉइंट है, तो पी एस डिस्टेंस क्या होती है? अंडर रूट एच माइनस जीरो का, सॉरी, पी एस डिस्टेंस हो जाती है आपकी एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू पी एम डिस्टेंस। पी एम डिस्टेंस क्या हो जाती है? एच के से इसकी डिस्टेंस। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगी एच माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एच ए प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू एच ए अपॉन ई। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एच ए प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एच ए। माइनस टू एच ए से टू एच ए कैंसिल हो गया। इसको इस तरफ ले आते हैं तो कुछ और तो नहीं बच रहा है यहाँ पर, जरा देखेंगे आप। नहीं बच रहा है। तो देखिए, आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एच स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ से ई स्क्वायर एच स्क्वायर इधर ले आए प्लस के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर ले आए।
इन दोनों से एच स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आए एच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दोनों के नीचे आ गया इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। जब भी हम लोकस लिखते हैं तो आप जानते हैं एच को हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और के को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाई में। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सॉरी लोकस लिखते हैं तो एच को हम एक्स लिख देंगे और के को हम लोग क्या लिख देते हैं, वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर मान रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर आपका किसके बराबर है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसा ही लिखा था मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू पहले वाले एलिप्स के लिए। यस सर। चलिए यस सर। देखिए केस वन आपका एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए इसका फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया 0 0, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर इसके बारे में मैं लिखता हूँ तो इसके सेंटर हो गए आपके 0 0। दूसरा देखिए यहाँ पर दो एक्सिस होती है, अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो भाई किसी भी कर्व में अगर आप y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, अगर किसी भी कर्व में आप y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो जैसे ही इस कर्व में y इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस ए। बिल्कुल। तो ये आ गया प्लस माइनस ए कॉमा 0। ऐसे अगर आपको ये पता करना है कि ये कर्व y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्स इक्वल टू 0। तो इसी कर्व में एलिप्स में कोई भी कर्व हो, आप हर किसी के लिए कॉमन बात है, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी, प्लस माइनस बी। बिल्कुल सही। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0 कॉमा बी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ये a कॉमा 0 है, इसका मतलब ये वाली लेंथ आपकी a है, ये b माइनस a कॉमा 0 है, इसका मतलब माइनस a है, ये लेंथ ऊपर वाली b है, नीचे वाली माइनस b है। तो मेजर एक्सिस इसमें दो एक्सिस दिखाई दे रही है आपको, एक तो ये वाली एक्सिस दिखाई दे रही है, एक ये वाली एक्सिस दिखाई दे रही है। दोनों में बड़ी एक्सिस कौन है, मेजर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो इसकी जो मेजर एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बात करूं इस मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ बता सकते हैं, 2a। कितनी लेंथ आ रही है, 2 है। यस सर। इसके बाद देखिए दूसरा तीसरा माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर माइनर एक्सिस कौन सी दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस। बिल्कुल सही, माइनर एक्सिस दिखाई दे रही है हमको y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, और लेंथ आपको दिखाई 2b। 2b। बिल्कुल इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ क्या आ रही है आपकी, 2b। तो ये लेंथ हमारी क्या आ गई आपकी, 2b हमारी लेंथ आ गई। इसके बाद वर्टेक्स, देखो मेन एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस ही मेन है, तो आपका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स मैंने निकाल के तो बताई थी। पैराबोला में ध्यान रखिए वर्टेक्स क्या होता था, जहां पर पैराबोला और उसकी एक्सिस कट करती थी, यहाँ पर क्या है, एलिप्स और उसकी मेन एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस ये है, तो ये दोनों वर्टेक्स होंगे आपकी। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये आपके वर्टेक्स है। पांचवा आपका आता है फोकस। अभी अभी फोकस तो मैंने फोकस से निकाल के दिखाया ही है। तो एक फोकस हो गया ए कॉमा 0, और ये दूसरा फोकस आपका एस डैश, ये हो गया माइनस ए कॉमा 0। तो जिसके फोकस होते हैं वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0।
फोकस के बाद आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये, क्योंकि दो फोकस हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। अभी अभी मैंने डायरेक्ट्रिक्स यही लेके आपको इक्वेशन प्रूव किया है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? एक्स इज इक्वल फोकस टू, ए कैसे आया? हाँ जी, फोकस ए ई कैसे आया? आप अभी भी आए क्या? नहीं सर। अभी मैंने एक फिक्स पॉइंट फोकस ए ई कॉमा जीरो लेके प्रूव किया था ना आपको, आपने देखा था वो कि क्या क्लास सर? सर वो तो मतलब आपने लेकर प्रूफ किया ना, तो सर ये हमने एज्यूम किया मतलब ये। में एज्यूम, अगर आप इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने उल्टा प्रूव कर दिया ना, अगर आप इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले रहे हैं, जहां पर बी स्क्वायर ये है, अभी अभी मैंने प्रूव किया, तो डेफिनेटली इसका फोकस क्या होगा? ए कॉमा जीरो ही तो होगा, यस सर। क्योंकि यही तो लेगी, जब ये फोकस लोगे तभी ये इक्वेशन आएगा। तो आप ये वाली इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इसका फोकस ए कॉमा जीरो ही तो लेना पड़ेगा हमको। ठीक है सर, मतलब उल्टा प्रूफ कर देंगे। हाँ, मैथमेटिकली आपसे कोई पूछेगा नहीं कभी, आपको डायरेक्टली याद रखना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब देखिए अगला क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एल आर। इक्वेशन ऑफ एल आर, देखिए एल आर क्या होती है? अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एल आर क्या होती है? एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती है, ये एल आर होती है। तो एल आर क्या हो गई यहाँ पर? ये ए डिस्टेंस पर है, आप जरा ध्यान दीजिए। एल आर क्या हुई? यहाँ से मैं आपको मैकेनिकल बना के दिखाता हूँ, ये ए कॉमा जीरो है, तो एल आर ये होती है। तो इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए है ना हर जगह, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू ए तो हो जाएगी, और ये पॉइंट माइनस ए, यस सर। माइनस ए कॉमा जीरो है, तो ये डिस्टेंस माइनस ए रहेगी हर जगह। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। तो जो एल आर की इक्वेशन होती है, वो एल आर की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें एल आर के बाद अगला आता है हमारा लेंथ ऑफ एल आर। तो लेंथ ऑफ एल आर निकालने से पहले हमें एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर निकालने पड़ेंगे, ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो ये वाले पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहली चीज तो ये किस पे लाई कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू ए लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा ना। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप लोग? एलिप्स में रख दीजिए, क्योंकि ये एलिप्स को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं ए ही रख दूं यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसके लिए आप संबंध जानते हो कि इसके लिए संबंध क्या होता है? मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। Yes sir. तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसकी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगी, नहीं होगी? Yes sir. और इसमें y square upon b square. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और एक इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? आप देखिए लेंथ ऑफ एल आर क्या? सर हाँ जी। सर ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ही रहेगा। अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, वाई इक्वल टू लिखा है इधर, अंडर रूट ले लिया ना। ठीक है सर। चलिए ये लेंथ ऑफ एल आर हो गई। अगला रिलेशन तो आप जानते ही, एट्थ रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, हाइपरबोला में सेम फॉर्मूले काम आएंगे, नोट करिए। अगला देखिए केस 2 जो था हमारा, केस 2, ये पहले वाले केस में एक चीज साइड में लिख लीजिएगा, ए ग्रेटर देन बी के लिए था वो। ठीक है। अगला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका है बी ग्रेटर देन ए। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर बी ए से बड़ा हो जाता है
तो देखिए सेंटर तो 0 0 ही है, सारी चीजें ये ए ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वही कट करेगा। ये बी हो गया और ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया। ये आपका ए पॉइंट, ये ए कॉमा जीरो ही रहेगा। ये ए डैश पॉइंट, ये माइनस ए कॉमा जीरो ही रहेगा। ये आपका बी पॉइंट, ये जीरो कॉमा बी रहेगा। ये बी डैश पॉइंट, ये जीरो कॉमा माइनस बी रहेगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो सेंटर होगा, सेंटर भी सेम ही है 0 0। यस सर। चलिए पहला जो है सेंटर, सेंटर अगेन सेम 0 0। दूसरा दूसरा अब मुझे इसमें आप मेजर एक्सिस देख के बताएंगे, मेजर एक्सिस क्या आ रही है? वाई एक्सिस है सर। बिल्कुल, वाई एक्सिस X मेजर is एक्सिस है equal और उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, yes sir लेंथ क्या हो जाएगी 2b। ठीक है। yes sir अगला माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या आ रही है इसमें, x axis और उसकी इक्वेशन जो हो जाएगी y equal to 0 y इक्वल टू 0 और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2a 2a। अगला फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें। इसके बाद आ जाता है कि वर्टेक्स क्या होंगे। तो देखिए मेजर एक्सिस जहां पर कट कर रही है तो वर्टेक्स क्या हो गए, 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। इसके बाद आपका आ गया फोकस। तो फोकस देखिए मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, ये एस हो गया और ये हो गया एस डैश। ये हो गया 0 कॉमा बी, ये हो गया आपका 0 कॉमा माइनस बी। तो देखिए फोकस हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस बी। इसके बाद सिक्स पॉइंट, फोकस के बाद हमारा आता है, फोकस के बाद आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो अब ये y डिस्टेंस है तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू बी अपॉन ई, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। सेवंथ आ गया आपका इक्वेशन ऑफ एल आर। करंट इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो सकता है बच्चे? सर करंट y इक्वल्स प्लस माइनस बी ई। बिल्कुल सही है, y इक्वल्स बी या y इक्वल्स माइनस बी। तो एल आर हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। लेंथ ऑफ एल आर यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। नोट डाउन करिए। अब देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सबसे पहले। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इसका सब कुछ निकालना है। तो कंपेयर किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, तो ए 4 हो गया और बी कितना आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर है सबको? अब देखिए yes इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकाल ले रहा हूं मैं। ये कौन सा केस है, ए ग्रेटर देन बी यानी केस 1। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 9 हो गया, ये 16, यह आ गया 9/16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर आ गया 1 माइनस 9/16 यानी ई स्क्वायर इक्वल टू 7/16 यानी ई इज इक्वल टू आ गया √7/4। इसेंट्रिसिटी को कभी नेगेटिव मत लिखिएगा क्योंकि ये दो डिस्टेंस का रेशियो होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले सेंटर, नो सर डाउट। इस एंट्रीसिटी को नेगेटिव क्यों नहीं लिखना? इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, दो डिस्टेंस का रेशियो है और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, जी सर। इसलिए नहीं लिखना। अब देखिए दूसरा, दूसरा होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी इसमें बताइए, 2a, और 2a कितना है 8। तीसरा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी इसमें बोलिए, 2b। चलिए वर्टेक्स हो जाएंगे प्लस माइनस a कॉमा 0। तो प्लस माइनस a कितना है आपका 4 कॉमा 0।
वर्टेक्स के बाद आपके फोकस हो जाते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो प्लस माइनस ए आपका दे रखा है यहाँ पे 4 और ई दे रखा है √7/4 कॉमा जीरो। 4 से 4 कट गया, प्लस माइनस √7 कॉमा जीरो। इसके बाद छठा आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो प्लस माइनस ए 4 है, ई है √7/4। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √16/7। अगला इक्वेशन ऑफ एल आर। इक्वेशन ऑफ एल आर होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो प्लस माइनस ए आपका है ए आपका 4 ई √7/4। 4 से 4 कट गए। अगला आठवां आता है लेंथ ऑफ एल आर। लेंथ ऑफ एल आर इसका होता है 2b² अपॉन ए। तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर कितना है आपका 9 अपॉन ए स्क्वायर यानी 16। सॉरी ए है, सॉरी 2b² अपॉन ए होता है, तो ये 4 है, तो 9/2 नोट करिए। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम होता है कि स्टैंडर्ड ना दिया जाए तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करिए परफेक्ट स्क्वायर बना के। जैसे x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, यानी इस फॉर्मेट में लाओगे तभी आपको पता पड़ेगा कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है। फिर हम लोग इसको यानी एक्स में भी परफेक्ट स्क्वायर, वाई में भी परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए एक्स की टर्म्स को साथ में ले लिया, x² प्लस 2x। वाई की टर्म्स को साथ में ले लिया, 4y² प्लस 16y। और बाकी आ रहा है -13 को इस तरफ ले गए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 आ रहा है। फिर x का कॉफिशिएंट 2 है, उसका हाफ करिए, कितना आ रहा है 1। उसका स्क्वायर करिए, इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। याद है, भूल गए हो? याद है। चलिए यहाँ पर y² का कॉफिशिएंट 1 बनाया तो 4 कॉमन ले लिया। अब y का कॉफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पहले 3 क्या हो गए, फर्स्ट 3 हो गए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 4। ये पहले 3 क्या हो गए, y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू -13। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर -16 इक्वल टू -13। तो यह आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यह आ गया 4। 4 को नीचे लाए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर y प्लस 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यह आपका आ गया x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पर a 2 आ रहा है, b 1 आ रहा है, यानी पहली चीज तो एक बात पता पड़ रही है कि a b से बड़ा है। और कैपिटल X का वैल्यू कितना आ रहा है, x प्लस 1। और कैपिटल Y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, y प्लस 2। तो ये हमें एक चीज पता पड़ गई है। अब इसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें इस एलिप्स के बारे में सब कुछ मालूम है। कौन से एलिप्स के बारे में सब कुछ मालूम है, इसके बारे में सब कुछ मालूम है। आप इसका लिखना चालू कीजिए। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। a ग्रेटर देन b की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो b² कितना आ गया 1, a² आ गया 4, 1 माइनस e²। तो ये 1/4 1 माइनस e², तो e² इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1/4। तो e² आ गया 3/4, तो e आपका कितना आ गया √3/2। इसेंट्रिसिटी आपकी आ गई √3/2। अब इसेंट्रिसिटी के बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स की बात करें तो सॉरी, सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। तो आप कौन से एलिप्स का फॉर्मूला लिखिए, आप इस एलिप्स का जानते हैं, इसका लिखना चालू कर दीजिए। इसका सेंटर होता है 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0।
लेकिन कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, इधर से ध्यान रखिए, कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स प्लस 1 के, और कैपिटल वाई इक्वल है वाई प्लस 2 के। तो एक्स आ गया -1, वाई आ गया -2, तो इसका वर्टेक्स सॉरी सेंटर आ गया -1 -2। इसके बाद इसका वर्टेक्स क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी का प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी एक्स तो प्लस माइनस ए आ गया और वाई 0। अब कैपिटल एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए यानी क्या आ गया +-2, और y 0, y क्या है, y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y कोऑर्डिनेट तो आपको पता पड़ गया -2 है। यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो यह आ गया 1 कॉमा -2 और -3 कॉमा -2। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। इसके बाद फोकस क्या आ गया, फोकस आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल X कितना है आपका, x प्लस 1 प्लस माइनस ए आपका 2 है और e आपका आ रहा है √3/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √3 -1। एक बार प्लस लेंगे तो √3 -1, एक बार माइनस लेंगे तो -√3 -1। और y कितना है, y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया -2। तो जो वर्टेक्स आ गए, प्लस लिया तो यह आ गया और माइनस लिया तो -√3 -1 -2, ये आ गया, फोकस आ गया। क्लियर है सबको चीजें।